अंकिता, उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। अंकिता जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, अंकिता, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही अंकिता की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। अंकिता, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर अंकिता वहीं पर सो गई। सुबह अनिल की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। अनिल, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम में कैसे आ रही है? अंकिता, नहीं मालूम जी। हो सकता है कि ये इस शेरू का काम हो। शेरू अनिल का पालतू कुत्ता है। अनिल उसे बहुत प्यार करता था, तो वहीं अंकिता को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह शेरू के माथे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अनिल ने शेरू को गुस्से में बहुत डांटा। अनिल, शेरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। अनिल शेरू को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन शेरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही थी। उधर अंकिता खुद से कहती है, अंकिता, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। अंकिता बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 5 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। फ्लैशबैक, अंकिता बचपन में। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए। नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर अंकिता वहीं पर सुसु कर देती है और इसी तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर यह सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? अंकिता, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूँगी। लगभग 8 साल की उम्र तक अंकिता ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। अंकिता, अभी तो 1 महीना ही हुआ है शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन अंकिता दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है
और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। अंकिता, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास लक्ष्मी कमरे में आती है। लक्ष्मी, बहू, ये कैसी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी, छी। अंकिता, माँ जी, वो शेरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसका ही काम होगा। लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो अनिल को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। अंकिता, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। अंकिता ने फिर से सारा इल्ज़ाम शेरू के सिर पर डाल दिया। फिर शेरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा शेरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर अंकिता ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर फिर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। अंकिता बचपन में, माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। अंकिता, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर ही सोऊंगी। अंकिता बाजार से डायपर खरीद ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चित होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब अनिल ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो अंकिता से पूछता है, अनिल, डायपर? अरे अंकिता, ये एडल्ट डायपर किसका है? अंकिता, जी, ये आपके शेरू के लिए है। आजकल घर में जगह जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है। लक्ष्मी, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। अनिल, शेरू, क्या ये सब सच है? अंकिता, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? अनिल, भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो ये नहीं बोलेगा। इंसान थोड़ी ना है ये। अंकिता हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम हेमलता था। उसकी अंकिता की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, हेमलता, इस लक्ष्मी को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। हेमलता लक्ष्मी से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। हेमलता, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या हुआ हेमलता, क्यों चिल्ला रही है? हेमलता, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? लक्ष्मी, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे शेरू कुत्ते का काम है। अंकिता, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। हेमलता, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में
तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर हेमलता वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। अनिल भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने अनिल को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर अंकिता ने अपना सारा दोष शेरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर अनिल गुस्से में आ जाता है। अनिल, शेरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। अनिल ने शेरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा शेरू रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गया। अंकिता, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। अनिल, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। अनिल ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात अंकिता टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 3-4 दिन तक वो अंकिता सोई नहीं। लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब अनिल उठा, उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। अनिल, ये क्या? अब तो शेरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? अंकिता अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच अनिल के सामने बोल दिया। अंकिता, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। अनिल, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे शेरू पर डाल देती थी। अंकिता, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनिल, तभी तो मैं अपने शेरू को ढूंढने जा रहा हूँ। तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। अनिल पागलों की तरह शेरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वो अनिल को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी शेरू ने अनिल को जोर से धक्का दे दिया। अनिल दूर जा गिरा। अनिल को बचाते हुए शेरू को हल्की चोटें आ गई। अनिल, शेरू, मेरा शेरू, तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अनिल शेरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। अनिल, देखो अंकिता, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे शेरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंकिता, मुझसे गलती हो गई जी। अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। अनिल, कोई बात नहीं अंकिता, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। लक्ष्मी, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। अनिल और लक्ष्मी अंकिता को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में अंकिता को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो शेरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।